और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आला देवेंद्र फडणवीस ने आज नागपुर के मगरबी हलके से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। पर्चा नामजदगी दाखिल करते वक्त मरकजी वजीर नितिन गडकरी भी फडणवीस के साथ मौजूद रहे। पर्चा नामजदगी के बाद वज़ीर-ए-आला फडणवीस ने कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने में कामयाब रहेगी। वहीं उन्हें नागपुर से अवाम की जबरदस्त हिमायत हासिल है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाब के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। मेरा नामांकन अर्जा दाखिल किया है। आदरणीय गडकरी जी हमारे साथ में अर्जा दाखिल करने के लिए यहाँ पर आए हैं। महाराष्ट्र की जनता का, नागपुर की जनता का हमें आशीर्वाद है। छत्रपति शिवाजी महाराज का, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का आशीर्वाद हमने प्राप्त किया है। और मेरा विश्वास है पिछले 5 वर्षों में महाराष्ट्र में जो कार्य हुआ है और देश में मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की एक सकारात्मक लहर है, इसके चलते निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, रिपाई, ये जो हमारी एक बड़ी युति है, ग्रैंड अलायंस है, ये बहुत अच्छे वोटों से जीतेगा। एक रिकॉर्ड जीत हम हासिल करेंगे। बड़े पैमाने पर हम लोग महाराष्ट्र में भी सीटें जीतेंगे और नागपुर जहां से मैं लड़ रहा हूं, शहर की 6 और जिले की 6, ऐसी 12 की 12 सीटें हम जीतेंगे। एक अभूतपूर्व विजय मिलेगी। और सीएम फडणवीस के जवाब में कांग्रेस ने आशीष देशमुख को मैदान में उतारा है। आशीष देशमुख महाराष्ट्र कांग्रेस के साबिक सदर रंजीत देशमुख के बेटे हैं। हालांकि इससे पहले 2014 असेंबली इंतखाबात में आशीष देशमुख काटोल सीट से बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज करवाकर एमएलए मुंतखब हो चुके थे, लेकिन बाद में आशीष ने एमएलए के साथ साथ बीजेपी से भी इस्तीफा दे दिया था। अब आशीष कांग्रेस के टिकट पर पर्चा भरकर सीएम फडणवीस को चुनौती देने के लिए तैयार है। जो मैं आज चुनाव मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ रहा हूँ, जो उन्होंने विदर्भ द्रोह किया है, 5 साल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहने के बाद विदर्भ की जायज मांग जो वो भी मांगते थे, उसको पूरी तरीके से अनदेखी भारतीय जनता पार्टी ने और खुद देवेंद्र फडणवीस ने की है। इसके खिलाफ मैं जनता का वकील बन के उन पे मुकदमा चला रहा हूं और मुझे यकीन है कि विदर्भ की जनता, इस दक्षिण पश्चिम की जनता ये मेरे साथ खड़ी रहेंगी और जिन्होंने विदर्भ द्रोह किया है उनको पूरी तरह नकारेगी। महाराष्ट्र में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर है। सियासी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर चुकी हैं। बीजेपी महाराष्ट्र में 150 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन मुंबई के घाटकोपर से बीजेपी के मेंबर असेंबली रहे प्रकाश मेहता का टिकट कट गया है। प्रकाश मेहता बीजेपी से 6 मरतबा रुकने असेंबली रह चुके हैं। अब उनकी जगह घाटकोपर असेंबली हल्के से पराग शाह को टिकट दिया गया। पराग शाह को उम्मीदवार बनाए जाने से प्रकाश मेहता के हामियों में सख्त नाराजगी देखी गई। प्रकाश मेहता के हामियों ने मौजूदा बीजेपी उम्मीदवार पराग शाह की गाड़ी में तोड़फोड़ की। और वहीं कांग्रेस में भी कुछ ऐसे ही हालात देखे जा रहे हैं। कांग्रेस लीडर संजय निरुपम ने इंतखाबी तशहीरी मुहिम से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को बर्बाद किया जा रहा है। जिस सीट का मुतालबा वो कर रहे थे, उस सीट पर एक बुजुर्ग को टिकट दे दिया गया। उन्होंने मुसलमानों के हवाले से भी बात की और कहा कि मुसलमानों को सभी इलाकों में एक सीट देनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान कांग्रेस को एक मुश्त वोट देते हैं। ये होता था, लेकिन पार्टी में एक पैरेलल, एक समानांतर व्यवस्था होती थी जमीन से, नीचे से फीडबैक लेने की। आज वो सिस्टम खत्म हो गया है। जो जनरल सेक्रेटरी ने कहा वो फाइनल है। ये पूरा जो मॉडल है कांग्रेस पार्टी के संगठन का अंदर का, ये मॉडल दोषपूर्ण है, फॉल्टी है, सिस्टमेटिक फॉल्ट हो गई है कांग्रेस पार्टी में। अगर इससे नहीं निकलेंगे तो पार्टी का और भयंकर नुकसान होगा, पार्टी और तबाह और बर्बाद होगी। ऐसी मैं घोषणा सबसे पहले कर रहा हूं। मैं जिस सीट का जिक्र कर रहा हूं, मेरा ऐसा मानना है कि पूरे मुंबई में प्रत्येक जिले से कम एक मुस्लिम कैंडिडेट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है आपका। ये लोग आपको एकदम से एक मुश्त वोट देते हैं। दूसरे, इनकी एक लोक संख्या है, इनकी एक मतदार संख्या है चुनाव क्षेत्र में।
लेकिन आज वहां दिल्ली में बैठे लोग इस सच को पहचान नहीं रहे हैं। किसी जिले में 3-3 मुस्लिम कैंडिडेट, किसी जिले में एक भी नहीं। तो पूरे मुस्लिम समाज के सामने भी एक बड़ा प्रश्न बन सकता है और बन रहा है। उनकी भी आकांक्षाएं हैं, उनकी भी अपेक्षाएं हैं, लेकिन इस विश्लेषण को, इस सच को कोई वहां दिल्ली में समझने, इसके ऊपर विचार करने वाला कोई नहीं है। जिस व्यक्ति को यहां पे टिकट दिया गया वो हमारे सीनियर हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन आज 77 साल के बुजुर्गवार हैं, 77 साल के, मेरे 3 गुने, चलना फिरना मुश्किल है। उनको टिकट देने से पहले पूछना चाहिए था पार्टी को कि भाई पिछले 5 सालों में चुनाव हारने के बाद, पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पे आने के बाद आपने पिछले 5 सालों में क्या किया। और वहीं महाराष्ट्र के सनती शहर भिवंडी में असेंबली की 3 सीटें हैं। शहर की मगरबी सीट से बीजेपी के रुकने असेंबली महेश चोगले, कांग्रेस के भिवंडी शहर सदर शुएब गुड्डू ने, एमआईएम से खालिद गुड्डू ने और एमएनएस से बोरके ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। वहीं मशक सीट से समाजवादी से मुंबई के कॉरपोरेटर रईस शेख, कांग्रेस से बीजेपी के साबिक सदर रह चुके संतोष सेठी, एमएनएस से वामन गलवी के अलावा दीगर उम्मीदवारों ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी में इत्तेहाद हुआ था। इसके चलते समाजवादी ने भिवंडी मशक से अपना उम्मीदवार दिया, लेकिन इत्तेहाद के बावजूद कांग्रेस की जानिब से भी उम्मीदवार खड़ा कर दिए जाने से समाजवादी और कांग्रेस एनसीपी इत्तेहाद में एक बार फिर से दरारें पड़ गई हैं। देखिए, इंशाल्लाह इस मौका मुझे नहीं लगता कि मुकाबला मेरा किसी से रहेगा, लेकिन सामने जाहिर सी बात है भाजपा के आमदार है, उनसे मुकाबला रहेगा। क्योंकि 5 साल में जनता ने, भिवंडी की जनता ने, अपने देश की जनता ने देख लिया है जिस तरीके से भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगार, दलित भाइयों, अल्पसंख्यक के साथ अत्याचार, महिलाओं के साथ अत्याचार, ये सब देखते हुए बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो आज जनता भाजपा सरकार से नाराज है। सबसे बड़ा मंदी का कारण है। आज मंदी कितनी है, लोगों के पास पैसे नहीं है कि कोई दवाई ले सके या हॉस्पिटल में जा सके या बच्चों की फीस भर सके, इतने खराब हालत है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस सरकार एक ऐसी सरकार है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लेकर चलती है। महाराष्ट्र की असेंबली 149 मुमरा कलवा से आज पर्चा नामजदगी के आखिरी दिन शिवसेना और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस तरह अब यहां से तकरीबन सभी सियासी जमातों की जानिब से उम्मीदवार खड़े कर दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी का अभी तक कांग्रेस और एनसीपी के साथ इत्तेहाद था, लेकिन आज आखिरी दिन समाजवादी पार्टी के मुमरा शहर सदर आदिल खान आजमी ने अपना पर्चा जमा कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें पर्चा दाखिल करने का पार्टी की तरफ से हुक्म दिया गया था, जबकि शिवसेना ने आखिरी दिन अपने पत्ते खोलते हुए मराठी फिल्म अदाकारा दीपाली सीत को उम्मीदवारी दी है। दीपाली ने आज शिवसेना कारकुनान के साथ अपना पर्चा मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम में जमा करवाया। यहाँ पे वैसे एक तो स्त्री शक्ति मेरे साथ है। आज तक जो मैंने काम किया है, मैंने श्रीगोंदा में सातबारी उपसा योजना, पानी योजना, जो 1 लाख शेतकरी बंधुओं को मैंने दिलवाया है। मैंने सांगली सातारा में 1000 लड़कियों का कन्यादान कर, ये काम करते करते आज मैं मुमरा और कलवा में आई हूँ। और मुमरा और कलवा में भी मैं इसी तरह से काम करना चाहती हूँ। मैं विकास लाना चाहती हूँ। जो अनधिकृत बांधकाम है उसको चेंज करना चाहती हूँ। जो मेरी सरकार ने सारी चीजें करके रखी है, उस चीज को मैं पुढ़ाकार करके सारा चीज डेवलप करना चाहती हूँ। और वो बहुत जरूरी है, जो इतने साल तक आज तक नहीं हुआ है, वो करना चाहती हूँ। और वहीं मालेगांव शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी तशहीरी जलसे से खिताब करते हुए पार्टी सदर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि एनआरसी कांग्रेस के जरिए अमल में लाई गई है, अब इस पर अमल आवरी बीजेपी करवा रही है। अब तक हर वो काम जो कि कांग्रेस ने शुरू किया था उसे अंजाम तक पहुंचाने का काम बीजेपी कर रही है। असदुद्दीन अवैसी ने शुमाली महाराष्ट्र के एक रोजा दौरे के दौरान 2 तशहीरी जलसों से खिताब किया। इसमें उन्होंने मुल्क के मौजूदा हालात और कांग्रेस, बीजेपी और नामनेहाद सेकुलर पार्टियों के रोल पर सख्त तनकीद की। वाज़ेह रहे कि एमआईएम ने मालेगांव सेंट्रल हल्के से साबिक एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी को अपना उम्मीदवार नामजद किया है, जिन्हें जनता दल सेकुलर की हिमायत हासिल है। एनआरसी में क्या होगा
हम इनको पूछना चाह रहे हैं कि कभी तो सच बोलो, इतना झूठ क्यों बोलते तुम लोग कांग्रेसियों? यानी झूठ भी इनसे शर्मा जाना, इतनी झूठ बोलते हैं। आसाम में जो एनआरसी हुआ, यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने उसको मॉनिटर किया, मगर क्या यह बात सच नहीं है कि तुम्हारी पार्टी ने उसको शुरू किया था? तुम ये समझ रहे हो कि हम तारीख नहीं जानते? तुम्हारी पार्टी की वजह से एनआरसी शुरू हुआ। मैं हमेशा कहता आ रहा हूं और आज फिर कह रहा हूं, जितने भी मेरे जलसे मालेगांव में हुए, मैं उनमें तमाम एक बात हमेशा कहता रहा कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। याद रखो मेरी इस बात को आप। जो काम कांग्रेस शुरू करती है उसको बीजेपी मुकम्मल करती है। पूरे तुम्हारे एमएलए भाग गए बीजेपी का शिवसेना में, बताओ क्यों भाग रहे हैं? हम जाके बोले पूरे के पूरे भाग गए। यानी इसको पकड़ो वो भाग, ये पकड़ वो भाग। अब संजय निरुपम बोल रहा है कि मैं भी सोच रहा हूं पकड़ लो मोदी का दामन। आप हमको आकर बोलते हैं। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्जाम लगाने वालों, कभी अपने गिरेबान में भी झांक कर देख लो। और हेडलाइंस के बाद खबरों की तफसील। कर्नाटक में लोकसभा इंतखाबात का तज्जिया करने के लिए तश्कील दी गई कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जेडीएस से इत्तेहाद को शिकस्त की अहम वजह करार दिया है। गुलबर्गा में मल्लिकार्जुन खड़गे की शिकस्त के लिए कमेटी ने उनके फर्जंद प्रियंक खड़गे और साबिक वजीर डॉक्टर श्रवण प्रकाश पाटिल को जिम्मेदार करार दिया है। 5 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने 63 सफात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट 2 दिन कबल ही केपीसीसी सदर दिनेश गंडूवाव को सौंपी है। दो 2019 के आम इंतखाबात में कर्नाटक में कांग्रेस को बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर आम इंतखाबात का सामना किया था। कुल 28 में से कांग्रेस ने 21 पर और जेडीएस ने 7 सीटों पर मुकाबला किया था। दोनों जमातों को सिर्फ एक सीट पर कामयाबी नसीब हुई थी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जेडीएस के मजबूत गढ़ में भी जेडीएस का 17 से 18% वोट बैंक कांग्रेस को मिलने के बजाय बीजेपी को मुंतकिल हो गया, जिसका साफ मतलब अवाम ने कांग्रेस जेडीएस इत्तेहाद को मुस्तरद कर दिया। कमेटी के मुताबिक 2018 के असेंबली इंतखाबात कांग्रेस और जेडीएस ने कुल मिलाकर 57% वोट हासिल किए थे। तहम लोकसभा इंतखाबात में दोनों जमातों का कुल वोट फीसद 40% से कम रहा। कि जनता और कांग्रेस की इंटरनल, जो कांग्रेस पार्टी के इंटरनल लीडरशिप के जो क्लैशेस हैं वो इस हद तक चले गए हैं कि आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस के लीडरशिप के अंदर आज सिद्धरामैया साहब के खिलाफ मुनियप्पा साहब, बीके हरिप्रसाद साहब, ये इंटरनल कांग्रेस आज लीडरशिप क्राइसिस से गुजर रही है और वो चाह रही है कि किसी तरह अपने पार्टी को यूनाइट करे और इसका ठिकरा जनता सेकुलर पे फोड़े। ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत है। कांग्रेस के इंटरनल फैक्ट कमेटी के ये किसने सर्वे किया है, किसको पूछ के किया है? ये कांग्रेस के अपने वर्कर्स को पूछ के उन्होंने इस रिपोर्ट को शाया किया है। ये जनरल आवाम में पूछ करके नहीं किया है। आउटगोइंग लोकसभा में कांग्रेस के पार्लिमानी पार्टी लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे को भी गुलबर्गा में तकरीबन 1 लाख वोटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मुताबिक गुलबर्गा में पार्टी में ग्रुपिज्म की वजह से कई ताकतवर सीनियर लीडरान बशमूल मलिक रेड्डी, मालकिया गुत्तादार और बाबू राव ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। कमेटी के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे के फर्जंद उस वक्त के रियासती वजीर प्रियंक खड़गे और डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल की पार्टी में डोमिनेसी भी शिकस्त की अहम वजह रही। सिर्फ आपके व्हाट्सएप मैसेजेस और हियर से एविडेंस पे आए, उसके ऊपर ऑलरेडी सीएलपी ऐसा कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट भी बोले हैं कि ऐसे जो खबर है आपके पास कैसे पहुंच रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पे। तो ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में ऐसा तो कुछ नहीं, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। कोई एक व्हाट्सएप में आ गया तो उसी को रिपोर्ट बनाने लगे आजकल। 2018 असेंबली इंतखाबात में भी कांग्रेस की शिकस्त का रिपोर्ट में जायजा लिया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में सिद्धारमैया हुकूमत की मुखालिफ लहर शिकस्त की वजह नहीं थी, बल्कि पार्टी लीडरों की जाती अख्तलाफात, पैराशूट कैंडिडेट, लिंगायत को अक़लियती मजहब करार देने की कोशिश करना और बीजेपी के प्रोपेगेंडे का मुनासिब जवाब न देना शिकस्त की अहम वजूहात रही। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। हैदराबाद के बादशाह कुली कुतुब शाह की दास्तान इश्क को अब उर्दू वाले आसानी के साथ पढ़ सकते हैं और इस दास्तान से लुत्फ अंदोज भी हो सकते हैं। जी हाँ, कर्नाटक के मारूफ अदीब प्रोफेसर मीम नून सईद ने पुरानी दक्कनी जबान में मौजूद कुतुब मुश्तरी को उर्दू में मुंतकिल किया है। कर्नाटक उर्दू एकेडमी के साबिक चेयरमैन, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के साबिक सदर प्रोफेसर मीम नून सईद दक्कनी ज़बान व अदब पर गहराई से रिसर्च कर रहे हैं। इस मकसद के लिए उन्होंने सेंटर फॉर दक्कनी स्टडीज एंड रिसर्च कायम किया है। इनकी मुख्तलिफ किताबों में कुतुब मुश्तरी तहसीन व तखमीन काफ़ी दिलचस्प तसनीफ है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दरबारी शायर मुल्ला वजही ने कुतुब मुश्तरी मसनवी दक्कनी ज़बान में तहरीर की है। इस मसनवी में कुली कुतुब शाह की दास्तानी इश्क को बयान किया गया है, जिसमें अपनी महबूबा को पाने के लिए कुली कुतुब शाह सब कुछ छोड़ छाड़ कर हैदराबाद से बंगाल तक का सफर करते हैं। पुरानी दक्कनी में मौजूद इस दास्तानी इश्क को प्रोफेसर मीम नून सईद ने उर्दू जबान में मुंतकिल किया है। दरबार से वाबस्ता थे, उनकी बड़ी मशहूर मसनवी है कुतुब मुश्तरी। कुतुब मुश्तरी को मैंने पूरी तरह पूरा मतन को मैंने बातलफ़ुज़ कर दिया है, क्योंकि दक्कनी के जो अल्फाज हैं उनकी अदायगी में, फिर उसके मफ़हूम तक रसाई में आम तौर पर उर्दू पढ़ने वालों को बड़ी दिक्कतें पेश आती थी। मैंने अशार के साथ ही उनके बिल्कुल महाजी फ़रहंग भी दे दी है, एराब लगा दिए हैं, जिसकी वजह से ये सारा मतन जो है एक उर्दू जानने वाला बड़ी आसानी के साथ पढ़ सकता है और उसकी खूबियों को समझ सकता है। कुतुब मुश्तरी में तेलंगाना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इस किताब में इश्क और हुस्न की बातों के साथ दक्कन की खूबसूरती और तरक्की को भी बयान किया गया है। वो जब अपनी महबूब मुश्तरी को हासिल कर लेता है तो उसे तरगीब देता है कि भाई तो बंगाला की शहज़ादी है, लेकिन दक्कन को चल, क्योंकि मेरा वतन बड़ा खूबसूरत है। और वो अपने वतन की हुस्न की और उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करते हुए कहता है, दक्कन सा नहीं ठार संसार में, दक्कन सा नहीं ठार संसार में, नपच फाजिलां का है इस ठार में, दक्कन है नगीना अंगोटी है जग, दक्कन है नगीना अंगोटी है जग, अंगोटी को हुर्मत नगीना है लग, दक्कन मुल्क को धन अजब साज है कि सब मुल्क सर और दक्कन ताज। प्रोफेसर मीम नून सईद ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब दक्कनी रसाइल को मंजर-ए-आम पर लाया है। प्रोफेसर सईद अदब से मुतालिक मजीद 5 किताबों पर रिसर्च कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। कर्नाटक की अपोजिशन जमातों ने एनआरसी पर रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। कांग्रेस का कहना है कि आसाम में किए गए एनआरसी के अमल में कई पेचीदगियां पाई गई और ऐसे में इसको मुल्क भर में नाफिज करना गोया बड़ी मुश्किल को दावत देना है। वहीं जेडीएस का कहना है कि असल मौज़ूआत से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ही बीजेपी हुकूमत इस तरह के मसनूई मौज़ूआत को खड़ा कर रही है। इलीगल इमिग्रेंट्स को बेशक आप देश के बाहर कीजिए, उसमें हमारा कुछ ये नहीं है, आक्षेप नहीं है, बट प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो इनके सिस्टम में है, आपका भी शक है, मुझ पे भी शक है, वो प्रॉब्लम है हमारा। जो बॉर्डर पे जाके लड़े हैं उनको बोल रहे कि तुम सिटीजन नहीं हो। आवाम इस बात से को देख रही है कि किस तरह से मेन इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए एक आर्टिफिशियल इश्यूज भारतीय जनता पार्टी, आज हमारे होम मिनिस्टर मैं समझता हूँ कि बोम्मई, उन्होंने फिर उसको एनआरसी को यहाँ पे कर्नाटका में इम्प्लीमेंट करने के लिए वो सोच रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक कोर इश्यूज को, मेन इश्यूज को, किसानों के इश्यूज को, गरीबों के इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए, जहन डाइवर्ट करने के लिए इस तरह से इमोशनल कमेंट। मारूफ सनतकार और बीजेपी के लीडर विजय संकेश्वर ने आज बेंगलुरु में अल अमीन तालीमी इदारे का दौरा किया।
और इस मौके पर रियासती अक़लियती कमीशन के साबिक़ चेयरमैन खुसरो कुरैशी, कर्नाटक उर्दू अकेडमी के साबिक़ चेयरमैन अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी और दीगर मौजूद रहे। विजय संकेश्वर ने गरीब तलबा को मुफ्त तालीम फराहम करने की अल-अमीन इदारे की खिदमत की बेहद सताइश की। साथ ही उन्होंने अल-अमीन सोसाइटी की इस समाजी खिदमत से मुतासिर होकर 10 लाख रुपए माली मदद फराहम करने का भी ऐलान किया। रोड ट्रांसपोर्ट एंड टूर्स एंड ट्रैवल की बड़ी कंपनी VRL के चेयरमैन विजय संकेश्वर ने कहा कि कश्मीर को छोड़कर तमाम रियासतों में उनकी कंपनी के दफातर हैं। आने वाले दिनों में VRL कश्मीर में भी अपनी शिनाख्त कायम करेगा। इस मौके पर अल-अमीन तहरीक के बानी डॉक्टर मुमताज अहमद खान की तालीमी खिदमत की भी सताइश की गई। ओके as a role model so that you can become a big रहने वाली शख्सियत जनाब खुसरो कुरैशी साहब की बाबा तालीम डॉक्टर मुमताज अहमद खान साहब की खुर्बत के to honor our chief guest जिसकी ताबीर से हिंदुस्तान के चेहरे एजुकेशन का इम्पोर्टेंस भी मैं जानता हूँ। मेरा की तरफ से ये अल-अमीन इंस्टीट्यूट को मैं 10 लाख रुपए डोनेशन देने का मेरा इच्छा है। हमारा आगे पीढ़ी जो है एजुकेटेड रहना एंड ट्रांसपेरेंट रहना, हेल्दी भी रहना है। ये इंस्टीट्यूशन से कई लोग गोल्ड मेडल यानी इंटरनेशनल प्लेयर बन गए, बहुत खुशी की बात है। मैं उतना 1000 ब्रांच का लिस्ट नहीं दे सकता हूँ। मैं श्रीनगर एक छोड़ के सब जगह में हमारा है। डॉक्टर साहब उस वक्त 29 साल के थे। आज गोल्डन जुबली भी हो चुकी है माशाल्लाह। और डॉक्टर साहब की मेहनत से सारे हिंदुस्तान में, सारे मुल्क में 250 इदारे चल रहे हैं। 250 institutions all over India run by Al-Amin Education Society under the chairmanship of Dr. Mumtaz Ahmad Khan साहब। आप जानते हैं कि डॉक्टर विजय संकेश्वर जी एक टॉल लीडर हैं बीजेपी में, तो हम चाहते थे कि ऐसे लोगों को यहाँ पर मदऊ करके उनका इस्तकबाल किया जाए, ताकि एक मैसेज जाए कि ये कौम में अल-अमीन एजुकेशन सोसाइटी जैसे अदारे भी हैं जो तालीम में कौम मिलत के साथ साथ इंसानियत की भी खिदमत कर रहे हैं। ये हम मैसेज देना चाहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ पर आए और काफ़ी खुश हुए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।